हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भूगोल के कुछ रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस लेके आए हैं जो परीक्षा के रणनीति पर खरे उतरेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। देखते हैं आगे। क्वेश्चंस हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता कौन थे? एनेक्जीमेंडर। विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता कौन थे? एनेक्जीमेंडर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी डोडोमा है? किस देश की राजधानी डोडोमा है? तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि पृथ्वी के वर्णन जो किया है वो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? इसको एराटोस्थनीज के नाम से जाना गया है। इसे एराटोस्थनीज के नाम से जाना जाता है। इसे वर्तमान भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसे वर्तमान भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसी तरह आगे देखते हैं, अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है या किसे जाना जाता है? इसे कोचीन को जाना जाता है। कोचीन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कावेरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना जिले में। मकराना जिले में कहाँ मिलता है? मकराना जिले में। अब देखते हैं, मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। मासिन राम से एक बात ध्यान आई, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम, मेघालय में। इससे पहले क्या था? चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट क्या है? भारत का डेट्राइट पीथमपुर। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुर को। या भारत का डेट्राइट क्या है? पीथमपुर। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। मयूरभंज और क्योंझर और सुंदरगढ़ की जो लोहे की खदानें हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। यहाँ पर स्टील के कारोबार होता है। अब देखते हैं आगे, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर की खदानें किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। प्रसिद्ध जावर, ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध जावर जो है उसकी खदानें कहाँ पर हैं? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जैव मंडल क्षेत्र किस उद्देश्य हेतु विकसित किए जा रहे हैं? जो जैव मंडल क्षेत्र बनाए जा रहे हैं भारत देश में वो किस उद्देश्य के लिए, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए विकसित किए जाते हैं? ये उद्देश्य है हमारा जैव विविधता के संरक्षण हेतु। जैव विविधता के संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, पंजाब की जनजाति, जो पंजाब की जनजाति है उस कौन सी है? स्वांगला जनजाति। पंजाब में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? स्वांगला जनजाति। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय भारत को नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद बल्लभ पंत झील। इसे सागर के नाम भी दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं और गोविंद बल्लभ पंत झील भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? भारत में जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी उसका निर्माण किस नदी पर हुआ? दामोदर नदी पर हुआ। किस नदी पर हुआ? दामोदर नदी पर हुआ। और दामोदर नदी से एक बात ध्यान आई, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी तरह आगे देखते हैं, देसी साज सामान प्रयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जो देसी साज सामान प्रयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? वो तमिलनाडु के कल्पक्कम जिले में है। तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थान पर है, कल्पक्कम स्थान पर तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगले पर आते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश, यानी कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से पूछा गया है। जहाँ पर मौद्रिक मूल्य यानी कि सबसे ज़्यादा रेट, हाईफाई रेट, सबसे ज़्यादा मूल्य की दृष्टि से देखा जाने वाला तो दक्षिण कोरिया है। सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश जहाँ पर मूल्य भी सर्वाधिक है वो देश हमारा दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा था वो किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ये समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल सूर्य के प्रकाश और परावैंगनी किरणों के विकिरण से, परावैंगनी विकिरण से की किरणों के विकिरण से उत्पन्न हुआ वायु, उसे ओजोन कहते हैं। यही ओजोन लेयर से एक बात ध्यान आई, वो मैं बता रहा हूँ। ओजोन जो परत है, यदि ये ओजोन परत ना हो तो क्या होगा? ओजोन परत ना होने से अल्ट्रावायलेट जो सी है, अल्ट्रावायलेट रे सी, ये जो है ये क्या करती है? ये पृथ्वी पर आएगी, और जब ये पृथ्वी पर आएगी तो हम सभी मानव जनजाति के लिए, मानव जाति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। ये कैंसर जैसी कई बुरी से बुरी बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। इसलिए कहा भी गया है अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और ओजोन परत अच्छे से बनी रहेगी। जब ओजोन परत होगी तो अल्ट्रावायलेट सी रेज नीचे नहीं आएंगी और हम लोग कैंसर से बचे रहेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। इसी तरह हम एक प्रश्न और करते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं, बुध शुक्र के बाद आती पृथ्वी, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसके बाद आता है मंगल, मंगल के पास दो उपग्रह हैं, दो चंद्रमा हैं, दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, यम। यम को 2006 में नासा ने
अष्टग्रहों से पृथक कर दिया था। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। ये तो शायद दोबारा हो गया प्रश्न, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये भी शायद दोबारा हो गया है, क्वेश्चन घुमा के कर दिया गया नीलगिरी में। ये क्वेश्चन सॉरी घुमा के कर दिया गया, ये भी नीलगिरी में। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर स्थित है? जो बरमूडा ट्रायंगल है, जो अभी कुछ सालों पहले बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत बार न्यूज़ पे आता था, देखा होगा बरमूडा ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं? इसकी एक कहानी है। बरमूडा जो ट्रायंगल है वो एक ऐसे वायुदाव का बना हुआ है, एक वायुदाव का बना हुआ है, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये वायुदाव ऐसा है कि इसके ऊपर से जो भी चीज़ गुजरेगी वो तुरंत ही समुद्र में समा जाएगी, और जो भी समुद्र के उस तरफ जाएगा, जो भी उस समुद्र को पार करेगा, उस बरमूडा ट्रायंगल को पार करेगा, चाहे वो पानी के माध्यम से हो चाहे वायु के माध्यम से हो, तो दोनों ही उस सागर की तलहटी में पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसके अगला प्रश्न है, उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? कब होता है? ये प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। और अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखते हैं अगला, भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? जो भूमध्य सागर की कुंजी है वह किस जल संधि को कहा जाता है? इसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न, रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है? जो रबर है वो किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? भारत में प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। देखिए, सर्वाधिक तिलहन जो क्षेत्र है वो कहाँ है? वो हमारा मध्य प्रदेश है, एमपी से। और प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला राज्य ये हमारा गुजरात है। ये हमारा गुजरात है। गुजरात से एक चीज़ और ध्यान आती है, गुजरात को मोदी जी ने हाल ही में पावर सिटी के बारे में भी बताया था, स्मार्ट सिटी के बारे में ही सोचा है। गुजरात का एक मॉडल है स्मार्ट सिटी, और गुजरात में ही इन्होंने मेक इन इंडिया की स्थापना भी की थी। मेक इन इंडिया की भी स्थापना की। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, नवेली लिग्नाइट निगम द्वारा किस राज्य से लिग्नाइट कोला निकाला जाता है? लिग्नाइट कोला, देखिएगा, नवेली लिग्नाइट निगम द्वारा किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है? ये हमारा है तमिलनाडु से। ये हमारा तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो एटा जनजाति है, एटा जनजाति, ये कोई यूपी का जिला नहीं है एटा। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो एटा जनजाति है वो किस देश में पाई जाती है? ये फिलीपींस देश में पाई जाती है। और फिलीपींस ही एकमात्र ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ के नोटों पर भगवान श्री राम की फोटोज लगी हुई है। अब देखते हैं आगे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। अब देखते हैं आगे, उसके बाद है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21%, और वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। अब देखते हैं आगे, कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? ये विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हमबोल्ट की धारा
किस तट के पास होकर बहती है? हम्बोल्ट की धारा जो है वो किस तट के पास होकर बहती है? ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। आज का इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस